हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम थोड़े से और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पुराने JIB CIB DBF एग्ज़ाम और प्रमोशन में आए हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फुल फॉर्म ऑफ मोपेड्स। मोपेड्स एक डिवाइस लॉन्च करा था SBI ने। तो इसको बोलते हैं मल्टी ऑप्शन पेमेंट एक्सेप्टेंस डिवाइस। इससे आप QR कोड वगैरह उन सब से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु विल इन्वेस्ट $1 बिलियन इन इंडिया फॉर स्मॉल डिजिटलाइजेशन वगैरह के लिए। तो वो अमेजन कंपनी ने करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फुल फॉर्म पूछा गया स्विफ्ट का। स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, सॉरी इन फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। तो ये कंफ्यूज करने के लिए कई बार इस तरह से आ जाता है, ट्रांजेक्शन भी पूछ ले दिया होता है ऑप्शन में, और टेलीकम्युनिकेशन। तो ध्यान रखना, इट इज़ टेलीकम्युनिकेशन नॉट ट्रांजेक्शन। हाउ मच अमाउंट इन बजट 1920 फॉर क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो अभी बजट में जो है 400 करोड़ रुपए बोला गया है कि वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस खोलने हैं इंडिया में। वन वुमेन इन सेल्फ हेल्प ग्रुप कैन बी गिवन अ लोन अंडर मुद्रा। बजट में घोषणा करी गई थी कि अगर किसी एक लेडीज़ को जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप में मुद्रा लोन 1 लाख रुपए तक का दिया जाएगा। हाउ मच अमाउंट ऑफ कैपिटल एज पर बजट 1920 टू बी इन्फ्यूज इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन आ भी सकता है ये दोबारा रिपीट होके। तो ये 70,000 करोड़ है। CTR सबमिटेड ऑन। CTR कब सबमिट होती है? CTR STR, आप ध्यान रखना कि ये सब FIU IND में सबमिट होती है, और CTR हर 15th ऑफ एवरी मंथ होती है। STR सबमिटेड ऑन 7th ऑफ एवरी मंथ। NBFCs आर रेगुलेटेड एज पर RBI एक्ट। कौन सा सेक्शन? 45। जो NBFCs होती है, NBFC का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे कि कोटक महिंद्रा। अब तो बैंक बन गया लेकिन पहले इट वॉज अ NBFC। तो ये जो है सेक्शन 45 के अंडर RBI इसको रेगुलेट करता है। कनेक्टिविटी ऑफ ATMs प्रोवाइडेड बाय, कौन देता है कनेक्टिविटी ATMs में? तो वो एक NSC करके है। तो वो कनेक्टिविटी ध्यान रखता है ATM की। डिफरेंस बिटवीन ब्राउन एंड वाइट लेबल्ड ATMs। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जैसे अगर SBI का ATM है तो SBI उसको लगा रही है, तो वो क्या कहलाते हैं? ब्राउन लेबल्ड ATMs कहलाते हैं। और अगर टाटा या कोई और कंपनी ATMs लगाती है जो कि एक बैंकिंग कंपनी नहीं है, तो वो क्या होगा? वाइट लेबल्ड ATM होगा, जो कि NBFCs लगाती है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछता है कि स्मेरा रेटिंग इज फॉर। स्मेरा रेटिंग किस लिए है? ये SMEs के जो लोन्स होते हैं उसको रेटिंग जो है स्मेरा देती है। SME समझते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन इज गारंटेड बाय CGTMSE। कितना लोन जो है CGTMSE ने गारंट करा है? तो वो है 2 करोड़ रुपए। विच एक्टिविटी कैन नॉट बी डन बाय NBFCs। NBFC क्या काम नहीं कर सकती हैं? वो पैसा ले भी सकती हैं, दे भी सकती हैं, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकती है। कमेटी रिलेटेड टू पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक से रिलेटेड कौन सी कमेटी थी? तो दैट वाज नचिकेत मोर। प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय होलसेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग में क्या क्या प्रोडक्ट ऑफर्ड होते हैं? LC, वैल्यू एडेड सर्विसेज, फंड एंड नॉन फंड बेस्ड लैंडिंग, ये सारे काम होलसेल बैंकिंग में होते हैं। इफ RBI कैंसल लाइसेंस ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, तो वो कहाँ पे अपील कर सकता है? तो वो कहाँ अपील करेगा? वो अपील करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। बोथ हाई एंड मीडियम रिस्क प्रोडक्ट्स आर बीइंग ऑफर्ड बाय बैंक्स, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल बैंकिंग बोलेंगे, जहाँ की हाई मीडियम रिस्क भी और हाई रिस्क प्रोडक्ट्स भी सभी ऑफर होते हैं। एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ अ बैंक इन इट्स सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट एक्सीड डैश ऑफ डैश द बैंक। तो ये है 20% ऑफ द कैपिटल, पेड अप कैपिटल। सब्सिडरी कंपनी क्या होती है कि उसी की एक अलग ब्रांच, जैसे कि HDFC का HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, PNB का PNB हाउसिंग फाइनेंस है, ये सब क्या कहलाते हैं? सब्सिडरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिपेमेंट पीरियड फॉर रिटेल लोन्स। रिटेल लोन्स का रिपेमेंट पीरियड क्या है? 5 से 7 साल। और होम लोन के एक एक्सेप्शन है, उसमें 30 साल है। तो ये ध्यान रखना कि होम लोन भी एक रिटेल लोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डी इन डीमेटलाइज प्रोसेस शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म्स आर कन्वर्टेड टू। देखो क्या होता है कि पहले क्या होता था, इतना ऑनलाइन वगैरह नहीं होता था, तो शेयर्स जो है कागज़ से खरीदे जाते थे। मतलब एक फॉर्म फिल करके देना होता था, फिर उस फॉर्म को संभाल के रखना होता था इस तरह से। लेकिन आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो हमने क्या करा कि फिजिकल फॉर्म्स जो शेयर्स हैं वो ऑनलाइन फॉर्म में चेंज कर दिए हैं, तो उसको डीमेटलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। व्हाट इज राइट ऑफ सेट ऑफ? कैन एन अकाउंट इन अनदर ब्रांच कैन बी यूज टू कवर द NPA ऑफ द अदर ब्रांच।
देखो फ्रेंड्स, पहले तो राइट ऑफ सेट ऑफ समझिए क्या होता है कि अगर आपका सेविंग बैंक में पैसा है और वो दूसरी जगह कहीं ब्रांच में है उसी सेम बैंक का, और आपका लोन एनपीए में चल रहा है, तो बैंक को राइट है कि वो अपना पहले से रिकवर कर सकता है अदर ब्रांच को भी डेबिट करके। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ट्रू है, लेकिन राइट ऑफ सेट ऑफ का मतलब यही होता है कि बैंक अपना हक ले सकता है। गार्निशी ऑर्डर इशूड बाय, गार्निशी ऑर्डर और अटैचमेंट ऑर्डर में बहुत फ़र्क है। ये आपका कन्फ्यूज़ मत होना। तो गार्निशी ऑर्डर कौन इशू करता है? कॉम्पिटेंट कोर्ट करती है, ठीक है। इसमें दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं, एक ऑर्डर निशी होता है और एक ऑर्डर एब्सोल्यूट होता है। डिजिटल साइन ऑन अ वैलिड डॉक्यूमेंट टू पे इज़ वैलिड एज पर एनआई एक्ट। ये आपने सेक्शन देखना है कि कौन से में वैलिड होता है एनआई एक्ट में, कि अगर आप डिजिटल सिग्नेचर कर रहे हैं तो भी आपकी पेमेंट हो जाती है। इन सॉरी, जस्ट अ मोमेंट फ्रेंड्स, प्लीज़ वेट। इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमईज, ये भी अभी बजट में ही घोषणा की गई है कि जो जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं उनको 2% रिबेट इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन माइनर डिलीवर या नेगोशिएट। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे माइनर की बात आ जाएगी तो आपने ये ध्यान रखना है कि इट इज़ वॉइड एब इनिशियो, मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड है। तो आपने माइनर को डिलीवर या नेगोशिएट वगैरह नहीं कर सकता है। लेकिन एज पर आरबीआई 10 साल से ऊपर वाला बच्चा जो है अपना अकाउंट खोल के और उसमें लेन देन कर सकता है। फ्रेंड्स, ये जेआईबी सीआईबी का ग्रुप बना हुआ है इस व्हाट्सअप नंबर पे 8279470702। होप आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सकें। होप ये क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे आपके एग्ज़ाम्स में और आपको बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।